वेलकम टू द सेकंड वीडियो लेक्चर ऑन रीमन इंटीग्रेशन। तो पिछले वीडियो लेक्चर में हमने पार्टीशन, अपर इंटीग्रल, लोअर इंटीग्रल ये सारे कॉन्सेप्ट देखे थे। तो आज के वीडियो लेक्चर में हम फंक्शन कब रीमन इंटीग्रेबल होगा, कब नहीं होगा, उसको कैसे प्रूव करें, ये सब हम बातें आज देखेंगे। उसके लिए कुछ एग्जांपल्स लेंगे, जो इंपॉर्टेंट एग्जांपल है वो आज मैं डिस्कस करूँगा। अगर आपने पहला वीडियो लेक्चर नहीं देखा होगा तो आप पहले देख लीजिए, तो ही आपको ये आज का वीडियो लेक्चर समझ में आएगा। ठीक है। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, लेट द फंक्शन एफ बी अ डिफाइन एज एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 व्हेन एक्स इज रैशनल एंड इट इज -1 व्हेन एक्स इज इरेशनल, देन शो दैट एफ इज नॉट अ रीमन इंटीग्रेबल ऑन इंटरवल 0 to 1 बट मॉडुलस ऑफ एफ इज रीमन इंटीग्रेबल ऑन 0 to 1। ये नोटेशन है, पहले वीडियो लेक्चर में हमने डिफाइन किया था। ठीक है, तो हमें इस तरह से फंक्शन डिफाइन किया है जहाँ पे फंक्शन की वैल्यू क्या है, 1 कांस्टेंट। कब है? जब x रैशनल हो, और जब x इरेशनल हो तो वैल्यू है -1। अब रीमन इंटीग्रेशन निकालने के लिए, वो फंक्शन रीमन इंटीग्रेबल है या नहीं है वो दिखाने के लिए हमें क्या चाहिए, जब लोअर इंटीग्रल ऑफ एनी फंक्शन इज इक्वल टू अपर इंटीग्रल देन द फंक्शन इज सेड टू बी रीमन इंटीग्रेबल। ये हमने पहले वीडियो लेक्चर में देखा था। तो लोअर और अपर इंटीग्रल निकालने के लिए हमें सबसे पहले क्या चाहिए, सबसे पहले हमें चाहिए अपर और लोअर सम। और अपर और लोअर सम निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, सुप्रीमम फंक्शन का और इन्फीमम फंक्शन का। वही से तो हम अपर और लोअर सम निकालते हैं ना। और उससे सबसे पहले उसके लिए क्या लगेगा, हमें इस इंटरवल का क्या निकालना पड़ेगा, पार्टीशन। ठीक है। अब यहाँ देखिए, यहाँ फंक्शन की बस दो ही वैल्यू पॉसिबल है, 1 नहीं तो -1। अब इस 0 to 1 इंटरवल को मैं किस तरह से भी पार्टीशन ले लूँ, कोई भी पार्टीशन में ले लूँ, तो हमें पता है कि किसी भी इंटरवल के अंदर इनफाइनाइट नंबर ऑफ रैशनल होते हैं और इनफाइनाइट नंबर ऑफ इरेशनल होते हैं। तो जब भी रैशनल रहेगा तो फंक्शन की वैल्यू वही होगी, तो ये 1 होगी। यही फंक्शन का क्या हो जाएगा, सुप्रीमम हो जाएगा। मतलब कैपिटल एम के की वैल्यू किसी भी सब इंटरवल में, केस सब इंटरवल में हमेशा सुप्रीमम क्या रहेगा, 1। हमेशा सुप्रीमम क्या रहेगा, 1। और इन्फीमम वैल्यू क्या रहेगी, हमेशा -1। किसी भी इंटरवल में ले लो, सबसे छोटी वैल्यू यही आने वाली है, तो इन्फीमम क्या रहेगा, -1। ठीक है। ये नोटेशन पहले वीडियो लेक्चर में हमने डिफाइन किए थे सारे। ये क्या है, सुप्रीमम इन केथ इंटरवल, ये क्या है, इन्फीमम इन द केथ इंटरवल। ठीक है, फंक्शन का। तो ये रहेगा इसका सुप्रीमम, ये रहेगा इसका इन्फीमम। ठीक है। तो लिखते हैं इसको और फिर समझते हैं। ठीक है। तो अभी हमने जो समझा उसको हमने मैथमेटिकली लिखा है कि ये हमारा फंक्शन है पी। हमने कोई पार्टीशन ले लिया जहाँ पे फर्स्ट पॉइंट है 0, लास्ट पॉइंट है 1, x0 x1 अप टू xn, बी ए पार्टीशन ऑफ इंटरवल 0 to 1। तो अभी जैसे मैंने एक्सप्लेन किया था, स्मॉल m के मतलब इन्फीमम ऑफ अ फंक्शन इन दिस केथ इंटरवल, वो हमेशा क्या होगा, -1। और सुप्रीमम मतलब कैपिटल M के उसी इंटरवल में वो क्या होगा, 1। ये हमने किस लिए निकाला, लोअर सम और अपर सम निकालने के लिए। लोअर सम में हम इन्फीमम वैल्यू लेते हैं और अपर सम में सुप्रीमम वैल्यू लेते हैं। ठीक है। देन द लोअर सम ऑफ द फंक्शन और द पार्टीशन P। ठीक है। क्या होता है ये, समेशन किसका केथ इंटरवल का डिस्टेंस इनटू उस फंक्शन, उस इंटरवल में फंक्शन की लोअर सम है तो इन्फीमम वैल्यू। ठीक है। मतलब क्या आएगा, एम के इंटू डेल्टा एक्स के। ठीक है। के कहाँ से कहाँ वैल्यू करेगा, के लाइज बिटवीन 1 to n। ठीक है, इज इक्वल टू, अब एम की वैल्यू हमेशा क्या है, -1। कोई भी इंटरवल हो जाए तो ये समेशन के फ्रॉम 1 to n एम के की वैल्यू -1। ठीक है। क्या बचा, डेल्टा एक्स के। ठीक है, -1 है, बाहर आ जाएगा, कांस्टेंट है तो क्या आ जाएगा, -1 बाहर आ गया। अंदर क्या बचा, समेशन के फ्रॉम 1 to n डेल्टा एक्स के। ठीक है। समेशन ऑफ डेल्टा एक्स के मतलब सारे जो छोटे छोटे सब इंटरवल उन सब का लेंथ। और ये हमने रिजल्ट निकाला था, क्या आया था, b माइनस है। अगर इंटरवल हमारा a to b है तो यहाँ पे हमारा इंटरवल क्या है, 0 to 1। मतलब फिर ये वाला लेंथ क्या आएगा, 1 - 0 मतलब 1। क्या आ गया, ठीक है। तो लिख देता हूँ, क्या होगा, 1 - 0 यही होगा। ठीक है ना, b माइनस a मतलब क्या हो गया, 1 - 0 मतलब 1। मतलब ये आंसर क्या आ गया, -1। तो आपको लोअर सम क्या आ गई, -1। ठीक है। तो इसी तरह से हम अपर सम निकालते हैं। अपर सम क्या होगा, अपर सम ऑफ अ फंक्शन
और द पार्टीशन P। इसी तरह से अभी डायरेक्ट लिखूंगा मैं समेशन K फ्रॉम 1 to n कैपिटल M के डेल्टा x के, ठीक है, इज इक्वल टू क्या होगा, कैपिटल M के सुप्रीमम क्या है 1, तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, बाहर आ जाएगा ये कांस्टेंट समेशन K फ्रॉम 1 to n डेल्टा x के, ठीक है। लेंथ ऑफ द इंटरवल क्या आया था 1 - 0 मतलब 1, मतलब क्या मिल गया 1 × 1 - 0 मतलब क्या मिल गया 1, ठीक है। तो लोअर सम आपको मिला है -1 मतलब कांस्टेंट, अपर सम मिला है 1, ठीक है। अब क्या निकालना है इसके बाद, अपर इंटीग्रल और लोअर इंटीग्रल, ठीक है। नाउ सबसे पहले लोअर सम निकाला था तो लोअर इंटीग्रल निकालते हैं। नाउ लोअर इंटीग्रल फ्रॉम इंटरवल क्या है 0 to 1, ठीक है। लोअर इंटीग्रल के टाइम क्या लेना है, नीचे बार लेना है, ठीक है। लोअर इंटीग्रल ऑफ द फंक्शन f(x) dx इज इक्वल टू क्या होता है लोअर इंटीग्रल, लोअर सम का सुप्रीमम, ठीक है, सुप्रीमम ऑफ लोअर सम, ठीक है। अब लोअर सम क्या है -1, सुप्रीमम ऑफ -1, अब -1 तो कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का सुप्रीमम फिर से वही क्या आ जाएगा -1, ठीक है। तो सिमिलरली हम अपर सम निकालेंगे, अपर सम क्या होगा, उसके लिए क्या कौन सा नोटेशन रहेगा, ऊपर हम बार लगाएंगे 0 to 1, ठीक है। f(x) dx क्या होता है अपर सम, सॉरी अपर इंटीग्रल, इन्फीमम ऑफ अपर सम, इन्फीमम ऑफ अपर सम, क्या है अपर सम आपका 1, उसका इन्फीमम, इन्फीमम ऑफ 1, वे कांस्टेंट है तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी 1। यहाँ से क्या दिख गया आपको, लोअर इंटीग्रल -1 अपर इंटीग्रल 1, अपर इंटीग्रल -1 आ गए, लोअर इंटीग्रल 1 आ गए, इसका मतलब अपर इंटीग्रल इज नॉट इक्वल टू लोअर इंटीग्रल, सो दिस फंक्शन इज नॉट रीमन इंटीग्रेबल ओवर इंटरवल 0 to 1, ठीक। तो एज lower integral of a function is not equal to upper integral f is not Riemann integrable on इंटरवल 0 to 1, ठीक है। मैं आर इंटीग्रेबल लिखा शॉर्ट में। तो देखिए कितना आसान था ये प्रूव करना। हमने सबसे पहले पार्टीशन की, अपर सम निकाला, लोअर सम निकाला, फिर अपर इंटीग्रल लोअर इंटीग्रल निकाला, दोनों की वैल्यू अलग अलग आ गई, इसलिए फंक्शन क्या है रीमन इंटीग्रेबल नहीं होगा। और हमें क्या दिखाना है कि मॉडुलस ऑफ फंक्शन क्या होगा रीमन इंटीग्रेबल। अभी हमारा फंक्शन किस तरह डिफाइन किया था, f(x) इज इक्वल टू 1 व्हेन x इज रैशनल एंड इज -1 व्हेन x इज इरेशनल, ठीक है, यही था। शॉर्ट में लिख रहा हूँ। अभी हमें क्या दिखाना है, मॉडुलस ऑफ फंक्शन भी लिखाना है। जब मैं मॉडुलस ले रहा हूँ फंक्शन का, मॉडुलस ले रहा हूँ, तो मॉडुलस ऑफ 1 भी क्या आएगा 1, मॉडुलस ऑफ -1 भी क्या आएगा -1, मतलब मॉडुलस की वैल्यू क्या आएगी हमेशा 1, एक्स रैशनल रहे या इरेशनल रहे, तो ये फंक्शन क्या बन जाएगा कांस्टेंट बन जाएगा, फंक्शन क्या बन जाएगा कांस्टेंट। तो जब हम इसका सुप्रीमम निकालेंगे तो भी वो 1 आएगा, इन्फीमम निकालेंगे वो भी 1 आएगा, फिर इसका अपर इंटीग्रल लोअर इंटीग्रल निकालेंगे तो भी वो 1 आएगा, ठीक है ना। तो फिर ये फंक्शन क्या बन जाएगा रीमन इंटीग्रेबल। मोर ओवर जब इसका हम इंटीग्रेशन निकालेंगे 0 to 1 मॉडुलस ऑफ f(x) dx क्या होगा, ये 1 बाहर आ जाएगा कांस्टेंट है तो, और क्या बचा 0 to 1 इंटीग्रेशन dx। तो इंटीग्रेशन ऑफ dx क्या होता है x, अपर और लोअर इंटीग्रल 1 - 0, मतलब इसका आंसर क्या आ जाएगा 1, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया। तो अभी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ने से पहले हम देखते हैं कि किसी भी इंटरवल को अगर हमें n इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना हो तो कौन से पार्टीशन लेनी है, ठीक है। तो देखिए इंटरवल 0 to a है, तो इसके लिए डिफाइन किया है पार्टीशन Pn सच दैट वो पार्टीशन इस इंटरवल को n पॉइंट्स में क्या कर दे डिवाइड कर दे, ठीक है। किस तरह से लिया है 0 > a/n टू a/n एक एक पॉइंट बढ़ा दिया और n से डिवाइड करते जा रहे हैं, 3/n इस तरह से एक एक वैल्यू वहाँ तक बढ़ा दी है n - 1 a/n और लास्ट में a, इस तरह से ये पूरा n पॉइंट्स में क्या हो गया डिवाइड हो गया। वहाँ पे k सब इंटरवल आपका क्या होगा k - 1 a/n k a/n,
ठीक है तो मैं इलस्ट्रेशन करके दिखाता हूँ। P1 क्या होगा, n इज इक्वल टू 1 मतलब 0, a/1 मतलब a, मतलब बस यही दोनों पॉइंट्स आएंगे 0 और a/1 मतलब a, ठीक है। सेकंड इलस्ट्रेशन क्या है अभी, n इज इक्वल टू 2 तो 0 a/2 2a/2, ठीक है। पहला क्या 0, सेकंड a/2, फिर थर्ड 2a/2, 2 कैंसल मतलब क्या मिल गया a, हो गया। और पार्टीशन P3 करेंगे तो क्या मिलेगा, पहला 0, फिर a/3, फिर 2a/3, फिर 3a/3, 3 कैंसिल मतलब क्या मिल गया a, ठीक है। तो समझ में आया इस तरह हम क्यों कर रहे हैं पार्टीशन। तो जब भी आपको किसी भी इंटरवल का n इक्वल सब पार्ट्स में अगर डिवाइड करना हो तो इसी तरह से हम जनरल पार्टीशन लेंगे, ठीक है। तो करते हैं पहला क्वेश्चन जिसमें हम ये यूज़ करने वाले, इसलिए इसका पहले डिस्कशन कर लिया, ठीक है। तो हमारा सेकंड क्वेश्चन है, लेट f बी अ फंक्शन डिफाइन ऑन इंटरवल 0 to 1 सच दैट f ऑफ x इज इक्वल टू x, ठीक है। f ऑफ x इज इक्वल टू x मतलब स्ट्रेट लाइन। किस तरह से रहेगा स्ट्रेट लाइन, यही है ना, y इज इक्वल टू f ऑफ x, मतलब x की y की जगह क्या है, f ऑफ x की जगह क्या है x है, x y ऑफ इज इक्वल टू स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है पासिंग थ्रू ओरिजिन। तो ये क्या है, मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है। कहाँ से कहाँ इस इंटरवल में है, 0 से 2 तक है, ठीक है। तो मतलब इसी में ये बॉन्डेड भी है, ठीक है। तो अपर फंक्शन इज कंटिन्यूअस बॉन्डेड एंड मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग, ठीक है। देखिए इसके बाद क्या करना है, शो दैट f इज रीमन इंटीग्रेबल और ओवर द इंटरवल 0 to 2 और उसका इंटीग्रेशन का वैल्यू क्या आएगा 2, ठीक है। तो जैसे अभी हमने डिस्कस किया था, सबसे पहले हम क्या करेंगे 0 to 2 इंटरवल को पार्टीशन करेंगे, जनरल पार्टीशन n इक्वल पार्ट में, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, फंक्शन का अपर सम और लोअर सम निकालेंगे। अपर सम और लोअर सम निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, फंक्शन की सुप्रीमम वैल्यू और इन्फीमम वैल्यू, ठीक है। अब मुझे बताइए फंक्शन क्या इंक्रीजिंग है, फंक्शन क्या है इंक्रीजिंग है, तो फंक्शन की सुप्रीमम वैल्यू, अगर ये कोई भी इंटरवल है, कोई भी इंटरवल अगर मैंने ले लिया है तो ये xk-1 और ये xk है, ठीक है। अगर मैंने ले लिया के सब इंटरवल के लिए, तो फंक्शन की जो सुप्रीम वैल्यू है, बड़ी वैल्यू, वो हमेशा कहाँ पे आएगी, राइट साइड पे आएगी, इधर आएगी ना। और इन्फीमम वैल्यू कहाँ पे आएगी, लेफ्ट साइड पे, मतलब यहाँ पर आएगी, ठीक है ना। तो उसी कॉन्सेप्ट का यूज़ करके हम अपर सम और लोअर सम निकालेंगे। उसके बाद अपर इंटीग्रल और लोअर इंटीग्रल निकालेंगे। अगर वो दोनों सेम आ गए तो हो जाएगा रीमन इंटीग्रेबल, अगर सेम नहीं आए तो नॉट रीमन इंटीग्रेबल, ठीक है। तो करते हैं, ठीक है। तो हमारा फंक्शन क्या होगा, बॉन्डेड कंटिन्यूअस एंड मोनोटोनिक इंक्रीजिंग ऑन दिस इंटरवल 0 to 2, और ये हमने ले लिया पार्टीशन, जिस तरह से हमने डिस्कस किया था। किस तरह से लिया था हमने, 0 a/n 2a/n इस तरह से। अभी यहाँ पे इंटरवल क्या है आपका, क्या था 0 to a था, इसके पहले हमने जैसे डिस्कस किया था। अब इंटरवल क्या है 0 to 2, तो एक ही जगह वैल्यू क्या आ गई 2, इसलिए यहाँ पे आ गया 2 × 2 4 फिर 6, ठीक है। समझ में आ गया, इसलिए यहाँ पे हमेशा हर जगह 2 2 आ गया, ठीक है। तो ये हो गया आपका पार्टीशन 0 to इंटरवल का, जो n पॉइंट्स में आपको डिवाइड करे, ठीक है। सो बी अ पार्टीशन ऑफ इंटरवल 0 to 2, ठीक है। तो इसमें केस सब इंटरवल कौन सा होगा, ये, ठीक है। तो केस सब इंटरवल आई के क्या होगा 2k-1 बाय n, 2k/n, ठीक है। ये क्या है आपका, ये वाला पॉइंट xk-1 और ये क्या है आपका xk, ठीक है। अभी हमें अपर सम और लोअर सम निकालनी है। उसके लिए फिर क्या लगेगा हमें, अब सुप्रीमम वैल्यू फंक्शन का मतलब कैपिटल M के लगेगा, इन्फीमम वैल्यू लगेगा मतलब स्मॉल m के लगेगा, और क्या लगेगा डेल्टा x के, ठीक है। तो अभी यही लिख लेता हूँ मैं। अब जैसे अभी मैंने डिस्कस किया था, फंक्शन क्या है आपका मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है, ठीक है। तो फंक्शन की जो सुप्रीम वैल्यू है वो कहाँ पे आएगी, राइट साइड पे आएगी ना, इस साइड में, ठीक है। यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है ना, इस साइड पे आएगी, ठीक है। और फंक्शन आपका क्या है, f ऑफ x इज इक्वल टू x है,
तो राइट साइड पे आएगी वैल्यू फंक्शन की सुप्रीमम वैल्यू एम के, मतलब क्या किस पॉइंट पे आएगी, इस पे 2k बाय ए। तो सुप्रीमम ऑन द kth इंटरवल क्या होगा, एफ ऑफ 2k बाय एन, ठीक है, इस पॉइंट पे मिलेगा। तो फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स, तो फिर से वापस वही वैल्यू आ जाएगी, मतलब 2k बाय एन, ठीक है। इस तरह से ये इन्फिमम वैल्यू क्या मिलेगी, यहाँ पे मिलेगी इस साइड में। तो ये फिर ये क्या मिलेगा आपको, एफ ऑफ 2k माइनस 1 बाय एन, इस पॉइंट पे मिलेगा, मतलब वो वैल्यू आ गई k माइनस 1 बाय एन, ठीक है। अब इस इंटरवल का लेंथ क्या होगा, b माइनस से 2k बाय एन बाय 2k माइनस 1 बाय एन, ठीक है। मतलब क्या मिलेगा, 2k बाय एन माइनस 2 टाइम्स ऑफ k माइनस 1 बाय एन, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ से 2 बाय एन कॉमन आ जाएगा, तो 2 बाय एन कॉमन आ गया, क्या बचा, यहाँ से k और यहाँ से k माइनस 1, ठीक है। तो ये k माइनस ऑफ k कैंसल, माइनस ऑफ माइनस 1 प्लस 1, वह यहाँ बचा बस 1, तो क्या बच गया आपका 2 बाय एन, ठीक है। तो आपको सुप्रीमम की वैल्यू मिल गई 2k बाय एन, इन्फिमम की वैल्यू मिल गई 2 इंटू के माइनस 1 बाय एन, और के सब इंटरवल का लेंथ क्या मिल गया 2 बाय एन, ठीक है। तो ये हर इंटरवल के लिए इसी तरह से रहेगा, ठीक है, जैसे जैसे के की वैल्यू चेंज होती जाएगी। अब हम निकालेंगे अपर सम और लोअर सम, ठीक है। तो अभी हम निकालते हैं लोअर सम और अपर सम, जो वैल्यू हमें मिली थी वो मैंने यहाँ पे लिख दी क्योंकि उसका यूज़ करने वाले हैं। तो अभी लोअर सम ऑफ अ फंक्शन ओवर द पार्टीशन पी एन क्या होगा, समेशन ऑफ लोअर सम है तो इन्फिमम वैल्यू मतलब एम के डेल्टा एक्स के, ठीक है, के इज फ्रॉम 1 टू एन इज इक्वल टू, अब एम के की वैल्यू क्या है, स्मॉल एन की 2k माइनस 1 बाय एन, जो वैल्यू है वो पुट करो, k इज इक्वल टू 1 टू एन 2 टाइम्स ऑफ k माइनस 1 बाय एन इंटू डेल्टा एक्स की वैल्यू 2 बाय एन, ठीक है। अब समेशन किसके ऊपर है, वेरिएबल क्या है, k है, k फ्रॉम 1 टू n, तो k वाली क्वांटिटी बस अंदर रहेगी, बाकी सारी कांस्टेंट है इसके केस में, तो वो बाहर आ जाएगी, मतलब 2 बाय एन बाय 2 बाय एन बाहर आएगा तो क्या बनेगा, क्या बनेगा 4 बाय एन स्क्वेयर, तो क्या मिल गया 4 बाय एन स्क्वेयर बाहर आ गया, क्या बचा समेशन ऑफ k माइनस 1, k इज फ्रॉम 1 टू n, ठीक है। तो ये सेपरेट करेंगे हम 4n स्क्वेयर, तो क्या बनेगा ये समेशन k इज फ्रॉम 1 टू n ऑफ k माइनस समेशन k इज फ्रॉम 1 टू n ऑफ 1, ठीक है, इज इक्वल टू 4 बाय एन स्क्वेयर। अब समेशन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर अप टू n क्या होता है, समेशन ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर क्या होता है n इंटू एन प्लस 1 बाय 2, ठीक है। तो ये आप सीक्वेंस सीरीज में आपने पढ़ा है ये सब, तो क्या आएगा ये n इंटू एन प्लस 1 बाय 2, और ये क्या है समेशन फ्रॉम 1 टू n, 1 का n टाइम्स एडिशन करने के बाद क्या मिलेगा n, मतलब क्या मिल गया माइनस n, ठीक है, इज इक्वल टू 4 बाय एन स्क्वेयर, ये वैल्यू क्या आ जाएगी n इंटू एन प्लस 1 मतलब n स्क्वेयर प्लस n, ये क्या बनेगा माइनस 2n बाय 2, ठीक है। तो ये 2 4 से कैंसिल होने के बाद क्या मिलेगा, यहाँ पे 2 बाय एन स्क्वेयर, ठीक है, 2 बाय एन स्क्वेयर, ये क्या बनेगा एन स्क्वेयर, n माइनस 2n मतलब क्या मिल जाएगा माइनस n, मतलब क्या बचा एन स्क्वेयर माइनस n, ठीक है। अब एन स्क्वेयर से क्या होगा, दोनों जगह डिवाइड होगा, तो क्या बचेगा इधर 2 एन स्क्वेयर बाय एन स्क्वेयर 1 माइनस एन बाय एन स्क्वेयर क्या बचेगा 1 बाय एन, ठीक है, समझ में आ गया। हाँ, तो आपका लोअर सम की वैल्यू क्या मिल गई 2 इंटू 1 माइनस 1 बाय एन, ठीक है। तो फिर से लिख लेता हूँ मैं, तो हमें मिल गया लोअर सम ऑफ द फंक्शन क्या मिल गया 2 इंटू 1 माइनस 1 बाय एन, ठीक है। तो एज n टेंस टू इन्फिनिटी, जब पार्टीशन और छोटे छोटे करते जाएंगे, रिफाइन करते जाएंगे, तो लोअर सम की वैल्यू किसके ऊपर टेंड करेंगी 2 के ऊपर, ठीक है ना, 1 बाय एन मतलब n टेंस टू इन्फिनिटी 1 बाय एन क्या हो जाएगा 0, तो ये वैल्यू कहाँ पे जाएगी 2 के तरफ, ठीक है। तो लोअर सम की वैल्यू हमारे 2 के तरफ जाएगी, मतलब इसका जब हम सुप्रीमम लेंगे तो वो 2 हो जाएगा, ठीक है।
तो हम लोअर इंटीग्रल क्या होगा, लोअर इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 2, इसलिए यहाँ पे नीचे बार आ गया एफ ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू सुप्रीमम ऑफ दिस लोअर सम, क्या होगा ये 2। ठीक है, अब हम निकालते हैं अपर सम। अपर सम के लिए इसी तरह से अपर सम ऑफ द फंक्शन क्या होता है, ये समेशन। अभी क्या आएगा, सुप्रीम वैल्यू के इज फ्रॉम 1 to n कैपिटल M के डेल्टा x के। ठीक है, कैपिटल M की वैल्यू क्या है 2k/n और डेल्टा x की वैल्यू क्या है 2/n, k की वैल्यू 1 से n, बस वैल्यू पुट करनी है, कैलकुलेशन करना है और कुछ नहीं। ठीक है, फिर से 2/n बाहर आ जाएगा, क्या हो जाएगा 4/n², क्योंकि समेशन आपका k के ऊपर है। क्या बचा, समेशन ओवर k इज फ्रॉम 1 to n, मतलब समेशन ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर क्या होता है वो, यहाँ पे 4/n² और ये क्या मिल जाएगा, समेशन ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर क्या होता है n × n+1/2, n × n+1/2। ठीक है, तो ये फिर से 2 कैंसल, 2 इधर क्या बचेगा n² + n, नीचे क्या मिलेगा n²। ठीक है, फिर डिवाइड होने के बाद ये क्या बचेगा 2 × n²/n² 1 प्लस n/n², क्या मिलेगा 1/n। ठीक है, तो एज n टेंस टू इन्फिनिटी, फिर से एज n टेंस टू इन्फिनिटी ये क्या बन जाएगा 1/0, मतलब क्या बचेगा बस 2। मतलब सिमिलरली यहाँ पे अपर सम हमारा क्या आ गया। ठीक है, तो एज n टेंस टू इन्फिनिटी अपर सम भी क्या किसके ऊपर टेंड करेगा 2 के ऊपर। ठीक है, तो फिर अपर इंटीग्रल क्या होगा, इन्फीमम ऑफ अपर सम, वो भी क्या मिल गया 2। ठीक है, तो अपर इंटीग्रल और लोअर इंटीग्रल, अपर इंटीग्रल फ्रॉम 0 to 2 इज इक्वल टू लोअर इंटीग्रल फ्रॉम 0 to 2 dx इज इक्वल टू 2। ठीक है, दोनों की वैल्यू क्या आ गई 2। द इम्प्लाइज f इज रीमन इंटीग्रेबल ऑन इंटरवल 0 to 2, उसकी वैल्यू क्या आ गई, इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 2 f ऑफ x dx इज इक्वल टू 2। ठीक है, तो देखिए कितना सिंपल है, किसी भी फंक्शन का रीमन इंटीग्रेबल है या नहीं है वो निकालना। सबसे पहले उसको आपको क्या करना पड़ेगा, इंटरवल को पार्टीशन करना पड़ेगा, अपर सम लोअर सम निकालना पड़ेगा, और उसके बाद तो फिर सुप्रीम और इन्फीमम को ही आपको सॉल्व करना है। ठीक है, तो अगर ये वीडियो लेक्चर आपको पसंद आया होगा तो आप दोस्तों को शेयर करिए। ये सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, यूनिवर्सिटी एग्जाम में बहुत बार पूछते हैं। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में।